अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 49। आज के इस लेसन में हम देखेंगे, एक प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, एक छोटा सा एक मैप, एक ड्राइंग डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। आज के लेसन में हमने देखना है हाउ टू मेक 2D प्लान इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में 2D प्लान कैसे डिज़ाइन किया जाता है, use of different commands for make 2D plan, how to use different method for making 2D plan and full description about uses of command। और जो जितने भी commands होंगे उनके ऊपर हम full description करेंगे किस तरह यूज़ हो रही हैं और हम एक 2D plan को डिज़ाइन करेंगे। तो आज के इस लेसन में हमने इन सब चीज़ों पे काम करना है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो ऑटोकैड को यहाँ से ओपन करता हूँ। ओके, ओपन किया ऑटोकैड को, सही है। अब मैंने सबसे पहले यूनिट सेट करनी है, यूएन एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। तो आज हम एक ड्राइंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ड्राइंग डिज़ाइन करने से पहले आप स्टूडेंट्स को जितने भी कमांड्स हमने सिंपल कमांड्स किए हैं वो सब आनी चाहिए। तो उसके लिए आप फिर डिज़ाइनिंग इजीली आप कर सकते हो। तो मैं देखता हूँ मैंने मॉडिफाई की सेटिंग की है, ठीक है, ओके। तो पहले हम डिज़ाइन, आप कोई भी एक लेआउट लो और उस पर आप डिज़ाइन लो। तो मैंने यहाँ से डिज़ाइन मेरे लेना है, तो एल एंटर करें। आप एक लाइन लगा लें, आप फॉर एग्जांपल जितनी आपकी मर्जी, आप 50 फुट की लगाते हैं, जितनी भी लगाते हैं 50 फुट की लाइन ले दी। मैं दो तरीकों से आपको डिज़ाइनिंग बताता हूँ, दो तरीकों से आप मैप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एल एंटर करता हूँ, सबसे पहले F8 प्रेस करता हूँ, 50 फुट की एक लाइन दे दी, जेड स्पेस स्पेस। अब इस लाइन के ऊपर हमें डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल दो तरीकों से आप डिज़ाइन कर सकते हो। यूसी एंटर करता हूँ, यूसी आई कैन डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। पहला तरीका ये है कि आपने क्या करना है, इस लाइन पे आपने क्या करना है, डिज़ाइन आपने स्टार्ट कर लेना है। आपने यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है, उस रूम जो हमारे पास जो रूम है वो 10 फुट उसका वर्टिकली है। यहाँ पे आप क्लिक करो और 10 फुट आप इसे वर्टिकली दे दो, सही है। 12 फुट आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कितनी लाइन डायमेंशन की, चलिए ठीक है, 12 फुट आपका क्या है, ये वर्टिकली है। और एंटर करो, 12 फुट एंटर, ठीक है। अब जो 12 फुट हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक। अब मैंने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ जी। हमने एक लाइन ली, लाइन लेते हैं हम, एक एल एंटर करता हूँ मैं। दो तरीकों से आप कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप लाइन एक ले लो और वो लाइन आप काफ़ी बड़ी आपने वो लाइन लेनी है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने काम करना है। मैं इसे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 फुट एक लाइन दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, स्केप, ठीक है। मैंने एक रूम स्टार्ट करना है। आपको जहाँ से आपने आपके पास मैप फॉर एग्जांपल एक पड़ा हुआ है मैप, आप मैप देख कर भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ से एल एंटर करता हूँ मैं, इस कॉर्नर से एंटर किया। मैं इसे देता हूँ फॉर एग्जांपल एक, मैं इसे यहाँ से नीचे फॉर एग्जांपल 11 फुट का 11 फुट मैंने दे दिया, लाइन दे दी। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है फॉर एग्जांपल वो कितना है जी, 12 फुट। मैं एक कमरा बना रहा हूँ, 11 बाय 12 का मैं कमरा बना रहा हूँ। तो वर्टिकली मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास 12 फुट है। तो 12 फुट आपने लेंथ देने के लिए आप क्या करोगे, तो आप एल एंटर करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 12 फुट आ जाएगी। तो मैंने ऑफसेट आपकी कमांड, आपको ऑफसेट की कमांड बताई थी, ओ एंटर। मैं यहाँ से यहाँ तक का फासला जो देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ 12 फुट। 12 फुट करके एंटर करो, यहाँ से जो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ले आओ, तो आप देख सकते हैं कि 12 फुट की हमारे पास लाइन इंसर्ट हो गई है। तो ये कमांड है हमारे पास ऑफसेट। अब हमारे पास जो रूम बनता है बेसिकली, अब जो रूम बन रहा है तो रूम में जो हमारे पास दीवारें होती हैं वो आप दीवारें 9 इंच की रखते हो फॉर एग्जाम्पल। तो 9 इंच की दीवारें रखनी है तो आप वो एंटर करो, 9 इंच एंटर। 9 इंच आप यहाँ से इसे बाहर दे दो, यहाँ से इस साइड पे दे दो,
यहां से आप ऊपर दे दो। अब आपने क्या करना है, यहां तक हमारे पास ये कमरा बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक के जो फासला है नीचे वाला, यहां पे हमने एक लाइन लेनी है, ओ एंटर करो। तो नीचे हमने कितना दिया था, यहां से यहां तक जो फासला दिया था हमने 11 फुट दिया था, तो आपने क्या करना है 11 फुट करके एंटर कर दो। यहां से यहां तक का फासला 11 फुट आ गया। अब हमने 9 इंच की दीवार ही लेनी है, फॉर एग्जाम्पल ओ एंटर, 9 इंच की दीवार ली मैंने और यहां से इसे एंटर कर दिया। आपका एक रूम कंप्लीट हो गया, एक रूम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है फॉर एग्जाम्पल 5 फुट आप इसे, आपने आप एक और रूम आप फॉर एग्जाम्पल एक और आप वॉशरूम बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो आपने क्या करना है ओ एंटर 5 फुट। अब 5 फुट जो आप यहाँ से यहाँ पे 5 फुट मेरे पास ये आ गया। अब इसे आपने क्या करना है ओ एंटर 9 इंच से ऑफसेट दे दो। बेसिकली हम ये एक सिंपल सा मैप बना रहे हैं, जो प्रोफेशनली हम जाएंगे जब आप पे आगे तो आपको ये सारी चीज़ों को सही तरह समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ से इसे क्या करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो था फासला वो 5 फुट था, नीचे यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो 6 फुट 6 इंच है। वो एंटर करो 6 फुट 6 फुट 6 इंच एंटर कर दो। यहाँ से लो यहाँ तक 6 फुट 6 इंच का फासला हमारे पास आ गया जी। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या बन गया जी, एक आपका कोई भी आपने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम या जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। ओ एंटर 9 इंच इसको दे दो बाहर। ठीक है, अब जो हमारे पास रूम में जो खाली लाइन है, जो वैसे लाइन है जो यूज़ नहीं हो रही, उसमें आप क्या कर दो ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर, इसको भी ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो, इसको भी आप बेशक ट्रिम कर दो। अगर आप इसको नहीं ट्रिम करना चाहते कंट्रोल Z करो, अभी हम इसको ट्रिम नहीं करना चाहते। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक रूम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से एक और आपने देना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करोगे आप 10 फुट। अब यहाँ से ओ एंटर करो और 10 फुट 10 फुट आप यहाँ से यहाँ पे ले जाओ और इसको भी ऑफसेट ले लो, ओ एंटर 9 इंच का एक ऑफसेट दे दो इसको। ठीक है, हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पे ऐसे ये करना है कि अब आप नीचे वाले रूम पे आओ जी। नीचे वाले रूम पे आने के लिए आप एक तो तरीका यही है, जिस तरह हमने ये 10 फुट की लाइन ली थी इस तरह आप नीचे की तरफ भी 10 फुट की लाइन ले सकते हो, लेकिन ईजी है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट नीचे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ एल एंटर करता हूँ, ये वाली लाइन लो, इस लाइन से आप फॉर एग्जाम्पल मैं 10 फुट की लाइन ले ही देता हूँ जी, मैं 50 फुट की लाइन नीचे भी देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैंने 5 फुट की दे दी, 50 फुट की हमने लाइन देनी है। एल एंटर कर दें 50 फुट एंटर। ओके, अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने इस तरह करना है, हमारे पास यहाँ पे रूम फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ से आपने 12 फुट ओ एंटर करो, ओ एंटर 12 फुट एंटर कर दो। ये वाला फासला भी हमारे पास 12 फुट है और ये वाला फासला भी आप 12 फुट दे दो फॉर एग्जांपल। अब हमने क्या करना है ओ एंटर 9 इंच 9 इंच इसको बाहर की तरफ ले जाओ, इसको इस साइड पे ले जाओ, इसको नीचे वाली साइड पे ले जाओ। ये रूम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से आगे जाओ, यहाँ से आगे आपने क्या करना है, आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप देते हो यहाँ पे एक और ऑफसेट देते हो जी, ओ एंटर 7 फुट 6 इंच का ऑफसेट दे दो, 7 फुट 6 इंच का ऑफसेट दे दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक 7 फुट 6 इंच का ऑफसेट दे दिया। अब इससे आगे मैं एक और मैं लाइन को देना चाहता हूँ, एक देता हूँ मैं यहाँ पे ओ एंटर 7 फुट और 5 इंच का एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 7 फुट 5 इंच आ गया हमारे पास। और वाई एक्सिस जो आपने 9 फुट आपने देना है, तो आप यहाँ से 9 फुट वाई एक्सिस दे दो फॉर एग्जाम्पल। जो लाइनें आपकी जो आपकी लाइनें कंप्लीट, आपके जो रूम्स कंप्लीट हो गए, जो भी चीज़ कंप्लीट हो गई, आप इसे यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। तो मैं फिलहाल मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ से दोबारा आपको बताता हूँ। अब हमने क्या करना है एल एंटर करना है फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको मैं तरीका बताता हूँ, चैम्फर कमांड यूज़ करो, CHA एंटर, इस लाइन को इससे जोड़ दो, सॉरी CHA एंटर,
ये लाइन हमारे पास इसके साथ नहीं जोड़ रही, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंटर कर दें आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रिम करता हूँ, TR ट्रिम कर दिया इसको मैंने, इसको भी आप ट्रिम कर दें, इसको भी आप ट्रिम कर दें। ये हमारे पास लाइन ये बन गई। ट्रिम कर दें, ट्रिम कर दें, ट्रिम कर दें, ट्रिम ट्रिम और ट्रिम। ओके, अब इसको भी चैम्फर आप कर लें, CHA एंटर, इसको इसके साथ आप क्या करते हैं जोड़ दें। आपका एक तो ये वाला रूम कंप्लीट हो गया। अब जो यहाँ पे जो खाली लाइन है उनको भी आप ट्रिम कर दें, TR ट्रिम कर दें, ताकि आपको इजीली आपको चीज़ें समझ आ जाए। हम पहले फर्स्ट प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा फ़र्क, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, आप इजीली इस पर काम कर सकोगे। ट्रिम करते जाओ इसको, इनको भी ट्रिम कर दो। ओके, इसको भी ट्रिम करना है तो आप यहाँ से ट्रिम कर दो। सही है, तो हमारे पास एक तो रूम बन गया, एक ये वाला एरिया बन गया, एक नीचे वाला ये वाला एरिया बन गया। अब आप बेशक यहाँ से नीचे भी आना चाहते हो, नीचे भी आप आ सकते हो। तो जो हमारे पास लास्ट एरिया था वो ये वाला था फॉर एग्जांपल। यहाँ से आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह भी इजी पड़ता है उस तरह इजी आप कर सकते हो। मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, एंटर नीचे की तरफ 9 फुट दे देता हूँ, 9 फुट एंटर। 9 फुट का ये फासला मैंने दे दिया यहाँ से यहाँ तक। तो सॉरी, यहाँ से आपने 9 फुट नहीं देना क्योंकि ये वाला मेरे पास बाउंड्री लाइन है। आपने एंटर करो, आपने ये फासले यहाँ से देना है 9 फुट एंटर। फिर आपने क्या करना है, इसे ऑफसेट देना है, ओ एंटर, सॉरी आपने यहाँ से क्या करना है, एल एंटर करो, यहाँ से यहाँ तक मैं एंटर करता हूँ, 9 फुट एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक 9 फुट का हमारे पास यहाँ पे लाइन आ जाती है, और आप इसे ऑफसेट दे दो, ओ एंटर, कितना जी 7 फुट 5 इंच, 7 फुट 5 इंच। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक रूम कंप्लीट हो रहा है। आपने क्या करना है, ऑफसेट दे दो, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट दे दो। सही है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक रूम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से नीचे हमने जितना ऑफसेट दिया था, ओ एंटर हमने किया था, और मैंने यहाँ से नीचे दिया था जी ऑफसेट जो दिया था मैंने, वो था मेरे पास 9 फुट। 9 फुट एंटर कर दो आप यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास एरिया बन गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप यहाँ से नीचे जाओ, बेशक आप यहाँ से नीचे आपने आना है। आप यहाँ पे क्या करो, एरिया हमारे पास एक बन गया। आप यहाँ से वॉशरूम बनाना है, जो भी चीज़ें बनानी है आप यहाँ से दे सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ओ एंटर करना है, 6 फुट आप ऑफसेट दे दो, या आप यहाँ से क्या करो, इस चीज़ को आपने ऑफसेट देना है नीचे। तो ऑफसेट देने क्या करोगे, ओ एंटर, या फिर आप यहाँ से क्या करो जी, इस एरिया से आपने देना है जी 6 फुट। 6 फुट एंटर कर दो। अब ये 6 फुट की एक लाइन लगी, इसको ऑफसेट दे दो, ओ एंटर, ऑफसेट आपने देना है 5 फुट का फॉर एग्जाम्पल। सही है, 5 फुट का ऑफसेट दे दिया मैंने यहाँ पे। और नीचे, इसके बाद नीचे में जाता हूँ, नीचे मैंने क्या करना है, एल एंटर करना है, एल एंटर, यहाँ से आप इसे ऑफसेट दे दो 9 इंच का, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट दे दिया मैंने इसको नीचे। सही है, एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, यहाँ से एल एंटर स्टार्ट करता हूँ, कहाँ तक जी, मैं इसे देता हूँ 11 फुट, या फिर 12 फुट में से 12 फुट एंटर कर देता हूँ। 12 फुट की लाइन लगी हमारे पास, ओ एंटर, 13 फुट का ऑफसेट देता हूँ, एंटर कर दो आप यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास एक रूम कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रूम कंप्लीट हो गया, डेड स्पेस स्पेस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने इस एरिया, मेरे पास जो लास्ट एरिया, वहाँ से आप बेशक स्टार्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से भी आपको इजी पड़ता है आप वहाँ से इसे स्टार्ट करते जाएं। तो ये हमारे पास एक एरिया आ गया, नीचे हमारे पास ये वाला रूम बन गया, और ये वाला हमारे पास वेंटिलेटर, हमारे पास ये जो एरिया ये वाला बच गया। बीच में हमारे पास जो स्पेस यहाँ से बनता है वो 5 फुट का आप स्पेस यहाँ से दे दो। तो मैं इस एरिया से स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एल एंटर करता हूँ, इस एरिया से आप स्टार्ट करो, यहाँ से नीचे भी ले आता हूँ इसको यहाँ तक। ठीक है, ओ एंटर,
9 इंच, क्योंकि 9 इंच तो यार ये दीवारें तो आपकी बिल्कुल बराबर हो जाएगी बार वाली। और यहाँ से अब मैं देता हूँ इसको, मेरे पास एक ये वाला बन गया था, नीचे वाला एरिया बन गया था, इसे मैं देता हूँ यहाँ से ओ एंटर 12 फुट, सॉरी 10 फुट, ओ एंटर 10 फुट, एंटर कर दो इसको। यहाँ से यहाँ तक आपने 10 फुट की लाइन ली थी, ये एरिया आपके पास बच रही है वाला एरिया सारा, 10 फुट की लाइन आ गई। ओ एंटर 9 इंच आप यहाँ से इस पर फासला दे दो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेनी है लाइन, ओ एंटर, नीचे वाला जो आपका ये बन रहा है, ये बन रहा है फॉर एग्जांपल जितना जी 12 फुट बन रहा है, फॉर एग्जांपल 12 फुट आप देता हूँ, सॉरी मैंने 12 इंच कर दिया आई थिंक। ओ एंटर 12 फुट एंटर, ठीक है 12 फुट ये बन गया। 9 इंच ओ एंटर 9 इंच आप इसको ऑफसेट दे दो दीवार के लिए, 9 इंच का ऑफसेट लग गया हमारे पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे 12 फुट का ये हमारे पास एक बन गया, प्लान बन गया। नीचे आपने लाना है, नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, ओ एंटर 9 फुट 9 इंच, नौ फुट 9 इंच ये बन गया हमारे पास। और यहाँ से यहाँ तक जो फासला 15 फुट है, ठीक है। हमारे पास ये एक एरिया बन गया, एक हमारे पास एक मैप डिज़ाइन हो गया। एंटर कर दो यहाँ पे, ट्रिम, नीचे वाले जितने भी फालतू हैं उनको ट्रिम कर दो, ऑफसेट ले लो, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट ले लो, चैम्फर करते जाओ, CHA एंटर, यहाँ से यहाँ पे इसको चैम्फर कर दिया, इसको इसके साथ चैम्फर कर दिया, CHA एंटर, इसको मैंने जी इसी से चैम्फर कर दिया, इसको इसे चैम्फर कर दिया, ट्रिम कर दिया इनको, TR डबल एंटर, ये जो बाहर वाला इन सबको ट्रिम कर दिया मैंने, चैम्फर CHA एंटर, इस लाइन को इसी साथ चैम्फर कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक मैप बन गया, एक पूरा का पूरा डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो गया। इसको आप ऑफसेट दे दो, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट दे दो, 9 इंच एंटर, ट्रिम TR डबल एंटर। ये मैं वैसे आप मैप बना रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह ये जब हम मैप्स में देख के बनाऊंगा आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। इन सबको आप ट्रिम कर दो, जितने भी आपके फालतू ये आज की लाइन इनको आप ट्रिम कर दो, ठीक है। तो जितनी लाइनें फालतू हैं हमारे पास आप इसको ट्रिम करते जाओ। ओके जी, तो ये हमारे पास आपका फर्स्ट लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब इस पे हमने डोर वगैरह बनाने हैं, विंडोज़ बनानी है, आप यहाँ से इंशाल्लाह वो कल हम सारा काम करेंगे। तो ये मैंने सिंपल सा एक मैप, एक सिंपल सा मैंने ड्राइंग बनाई है, और ये मैं सिंपल सी इसमें जो नॉर्मल से काम किए, और इंशाल्लाह जब हम प्रोफेशनल, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल सा काम किया थोड़ा सा, जब हम इसे प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह काम करते हैं। तो मैं इसे ट्रिम करता हूँ, ट्रिम किया मैंने इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आप इंशाल्लाह बना सकेंगे। तो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के AutoCAD के मैप्स अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, वो मैप्स आपने लेने हैं मार्केट से, आपने किसी भी स्टेशनरी से आपने वो मैप्स लेने हैं AutoCAD के, और ड्राइंग्स वगैरह AutoCAD की लेनी है और उन पे आपने वर्क करना है। तो यही तरीका होगा आपका वर्क करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।